रुक्मणी जी ने राधा रानी के दर्शन किए जब भगवान के 16,108 ब्याह हो गए, द्वारिकाधीश बन गए। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 100 साल बाद ब्रजवासियों से मिले ठाकुर जी। तब रुक्मणी आदि सब पत्नियों के मन में आया कि ये राधा रानी को देख के तो आए कितनी सुंदर है। त्रिलोकी सुंदर कृष्ण की हम पटरानियां हैं, हमारी सुंदरता के आगे स्वर्ग की उर्वशी आदि, रंभा आदि अप्सराएं भी फीकी लगती हैं, परंतु ये राधा रानी कैसी है, एक बार देख के तो आए। थोड़े अभिमान में गई है किशोरी जी को देखने के लिए। भगवान की अष्ट पटरानियां जब किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गई, तो जैसे ही जिस शिविर में किशोरी जी विराजमान थी उसमें भीतर प्रवेश किया तो मृग नैनी, मृग जैसे नेत्र, दूध जैसा श्वेत बिल्कुल वर्ण, धीर गंभीर नेत्र, एक बार किसी को देख ले तो वो वहीं स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाए। हस्त कमल ऐसे मानो जैसे कोई नील सरोवर के कमल खिल गए हों। चरण ऐसे कि जब चलें तो उनके चरणों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को नेत्र बंद करके सुनते रहें। इतना सुंदर स्वरूप। ये स्वरूप काम प्रकट नहीं करता, बल्कि प्रकट हृदय में काम को नष्ट और कर देता है। ऐसा स्वरूप, हमारे अंदर जितने दोष हैं वो दोष समाप्त से हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप देख करके 8 पटरानियां तो नतमस्तक हो गई और मन में सोचने लगी हम काय बात की सुंदर है, सुंदरता तो इसे कहते हैं। प्रणाम किया, हे किशोरी जी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत रुक्मणी जी को उठाया, मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो दासी हूँ। राधा रानी भीतर है, किशोरी जी तो भीतर विराजमान है। 8 में से 4 तो वहीं से लौट गए। बोले जब दासी की सुंदरता हमसे सहन नहीं हो रही है, किशोरी जी को कहाँ देखेंगे। 4 ने प्रयास किया और भीतर गई तो बाहर जिसे देखा उससे भी अतीत सुंदर। बाहर वाली की सुंदरता तो दोष नष्ट कर रही थी, अंदर जिसको देखा उससे दोष नष्ट तो हुए बल्कि गुण प्रकट होने लगे। दया, प्रेम, शीलता, ये सारे जो अच्छे गुण होते हैं उसका दर्शन करके वो प्रकट होने लगे। बोले निश्चित किशोरी जी ने प्रणाम किया। बोले आप किशोरी जी? बोले नहीं मैं दास। किशोरी जी भीतर है। 2 वहां से भी लौट गई। बोले कि अब किशोरी जी को नहीं सहन कर पाएंगे हम, ये तो दासियों ने हमारे मान का मर्दन कर रखा है, किशोरी जी क्या करेंगे। कहते हैं अंत तो गत्वा रुक्मणी जी पहुंची बस। और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, असंख्य, संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतनी असंख्य सुंदरियां चारों ओर बैठी हैं। और उन सबकी सुंदरता में विशेषता यह है, एक की भी सुंदरता काम प्रकट नहीं कर रही है, सबकी सुंदरता गुण प्रकट कर रही है, नेत्रों से अश्रु प्रकट कर रही है, दीनता प्रकट कर रही है, दैन्य प्रकट कर रही है। और उन सबके मध्य में एक सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान। रुक्मणी जी देखते ही मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, सुंदरता सहन नहीं कर पाई, इतनी सुंदर किशोरी जी के रूप का कहाँ वर्णन करूं। तुरंत किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को संभाला। जब होश में आई, कहाँ तो देखने आई थी, परखने आई थी, जानने आई थी, अब स्थिति क्या हो गई। जो रुक्मणी जी कभी कृष्ण से वियोग की इच्छा नहीं रख सकती, ठाकुर जी दूर चले भी जाते हैं तो रो रो करके रुक्मणी जी का बुरा हाल हो जाता है, वो रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी को देख करके कह रही हैं, हे श्यामाजू बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? बहुत वर्षों तक द्वारिकाधीश की सेवा करी, अब आप अपनी सेवा में मुझे भी दासी बना लें और अपने साथ बरसाने ले चलो, हम द्वारिका को प्रणाम करके आपकी शरण में बरसाने चलें। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, नहीं, हमारे प्राण आपके पास हैं, उनकी सेवा आपको करनी है और जब समय होगा तो हम आपको स्मरण कर लेंगे। जब बाहर रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं, बस नेत्रों से अश्रुपात और ध्यान में बैठी हैं किशोरी जी। इतना सुंदर स्वरूप।